26 नवंबर 1930 को कनाडा के मेड इन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल विलेज ऑफ द डेड था। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशान के गायब हो गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुबैर और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री वाला। तो गाइस, क्या हो कि अगर आप रात को देखें कि रातों रात एक कबीला गायब हो चुका है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। दोस्तों, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद एक अंजनुकी लेक थी जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां लाखों स्क्वायर मीटर पर सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते थे। इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था जो लबीली नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार करने के लिए आया। शिकारी इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह अंजकुनी लेक एस्कोमी नामी ट्राइब में जाकर रह लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों का बहुत खुशामदीद करते थे, लिहाजा जो लबील ने अपना उस्मान बांधा और अजकुनी लेक की तरफ बढ़ने लगा। उसको जाते हुए एक बहुत खामोशी महसूस हुई, हालांकि वो पहले भी वहाँ जा चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ अबनॉर्मल लग रहा था। और जब भी वो बस्ती के करीब पहुँचता तो उसे कुत्तों की आवाज़ें आती थी जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन वहाँ भी खामोशी और सन्नाटा था। ये महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि गांव वाले सो रहे हैं या कहीं गए हुए हैं। अब दूर से बस्ती के खामे भी देख पा रहा था जिनमें से धुआं उठता दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर उसको किसी की भी आवाज़ सुनाई ना दी। फाइनली वो बस्ती में ये देखकर हैरान रह गया कि ना तो यहाँ कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर, पर कुछ घरों के ऊपर से धुआं उठ रहे थे। वो रैंडमली एक घर में गया लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था और सारे घर ऐसे ही थे। शायद जो ने ये सारा मंजर देखा और वो उनको अनदेखा करके शायद आगे चला जाता, पर ऐसी थी जिसको जो ने और परेशान कर दिया। कुछ घर के चूल्हों के ऊपर खाना पकाने वाले बर्तन मौजूद थे पर उनमें खाना जल चुका था। यहाँ तक कि बस्ती की जो औरतें कपड़े सिलाई करती थी वो भी वहाँ मौजूद नहीं थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर कहाँ गए। जो ने पूरे कबीले की तलाशी ली और उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी पहन रखी थी, मगर वो भूख से मर चुके थे। हालांकि वहाँ खाना भी मौजूद था लेकिन उनको वहाँ खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खोदी हुई दिखाई दी। उसको देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये देखकर जो की परेशानी और खौफ में इजाफा हो चुका था। यहाँ के लोग अगर कभी भी जाते हैं तो वो अपने कुत्ते साथ ज़रूर लेकर जाते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है। जो ये सब देखकर ज़्यादा बर्दाश्त ना कर सका और करीबी टेलीग्राम ऑफिस पहुंच गया। वहां पर उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंप पर राब्ता किया और आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव पहुंची तो जो ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को ऐसा लगा कि शायद यहाँ कोई हमला हुआ है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया गया है, लेकिन ऐसा होता तो कहीं ना कहीं खून के निशान मिलते। पुलिस ने फौरन से गांव वालों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। इस ऑपरेशन में एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जो कि जो ने भी नोटिस नहीं किया था। सारी बस्ती बर्फ़ से ढकी हुई थी लेकिन बर्फ़ पर किसी के भी पाँव के निशान नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक शख्स के पाँव के निशान थे और वो जो लबील के थे। लिहाजा जो के अलावा अगर इस बस्ती में कोई आया नहीं और कोई गया नहीं तो इस बस्ती वाले कहाँ गायब हो गए। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो के आने से 8 दिन पहले ही ये लोग गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखा रहने से नहीं होती
और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। पुलिस वालों के सामने सवाल बहुत थे और जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार अनसोल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए इस केस को बंद कर दिया। इस वाक़े के 50 सालों के बाद 1984 में रोगर बोर और निगल ब्लोंडिल नामी ने एक आर्टिकल लिखा और इस मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने अंजुकामी लेक गए थे, वहाँ एक शिकारी और 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि झील के ऊपर अक्सर उड़ते हुए ऑब्जेक्ट देखते थे जिनकी शेप मुख्तलिफ होती थी और वो उसी बस्ती की तरफ मुड़ रहे थे जहाँ एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियन उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी को अपने साथ ले गए। लेकिन इस वाक़ये को 100 साल होने को है और आज तक इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।